स्वागतम बच्चों। कैसे आप सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे। आज मैं आपके सामने पुनः उपस्थित हुई हूँ आपकी पूरक पाठ्य पुस्तक कृतिका का पाठ 2 मेरे संग की औरतें लेकर के, जिसकी लेखिका मृदुला गर्ग जी हैं। ये हिंदी की जानी मानी लेखिका हैं और इन्होंने मेरे संग की औरतें जो एक संस्मरण है वो लिखा है। इसमें उन्होंने अपने परिवार की औरतों के व्यक्तित्व और स्वभाव पर प्रकाश डालने का प्रयास किया है। उन्होंने इसमें अपनी नानी, अपनी माँ, अपनी दादी, अपनी बहनों और अपने भाई के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में बताया है और उन्होंने उन महिलाओं से, व्यक्तित्व से ये जो प्रभावित हुई हैं उन्हीं का उन्होंने इसमें वर्णन किया है। सबकी अपनी अपनी अलग अलग विशेषताएं थी। यह इस पाठ में उन्होंने जिन महिलाओं के परंपरागत तरीके से जीवन यापन करते हुए भी लीक से हट करके जीवन जिया है, उन्हीं औरतों के बारे में इसमें उन्होंने बताया है। यह पाठ एक संदेश देता है कि परंपरा का निर्वाह करना और लीक से हटकर जीवन यापन करना दोनों के बीच में कोई विरोधी संबंध नहीं है। यदि स्त्रियां चाहें तो परंपरागत जीवन जीते हुए भी लीक से हटकर भी अपना कार्य कर सकती हैं। तो इसमें बच्चों लेखिका जो कि मृदुला गर्ग जी हैं, इन्होंने कभी भी इसमें जहाँ से शुरू होता है उसमें बताया है कि इन्होंने अपनी नानी को नहीं देखा था, किंतु अपनी माँ से उनके व्यक्तित्व के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। उनकी माँ, नानी का जो व्यक्तित्व था वो बहुत ही अच्छा था। उन्होंने जो था बताया है इस पाठ में कि जो उन्होंने अपनी माँ से सुना था वो बताया कि उनकी नानी जो थी परंपरावादी थी, अनपढ़ थी, पर्दानशी महिला थी। फिर उनका विवाह एक ऐसे व्यक्ति से हो जाता है जो विलायती संस्कृति से बहुत अधिक प्रभावित होते हैं। वो जो है विलायत में पढ़ने के लिए चले जाते हैं, बैरिस्ट्री पढ़कर फिर वहाँ से लौटते हैं, तो उसी जो है पाश्चात्य शैली में ही अपना जीवन जीने लगे हैं वो लगते हैं। लेकिन इसका प्रभाव उनकी नानी पर नहीं पड़ता था। वो कभी भी अपने पति के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करती थी, वे अपने तरीके से ही जीवन जीती थी। अब उन्होंने अपने पति की जीवन शैली का कभी भी विरोध नहीं किया। कभी भी विरोध नहीं किया था। अब नानी की उम्र हो गई थी, मौत के करीब पाकर उन्होंने अपने पति जो के से कह करके एक प्रसिद्ध, उनके मित्र थे प्रसिद्ध क्रांतिकारी प्यारेलाल जी शर्मा, उनको बुलाया कि और उनसे अपने पुत्री के विवाह का दायित्व उनके ऊपर सौंप दिया। उन्होंने कहा कि अपने पुत्री का विवाह एक ऐसे व्यक्ति के साथ करवाना चाहती हैं जो कि जो है जिसने कि आज़ादी के आंदोलन में भाग लिया हो। तो प्यारेलाल जी ने उनकी एक इच्छा को पूर्ण कर दिया और उनका विवाह एक ऐसे ही व्यक्ति से कराया था जिसने आज़ादी के आंदोलन में भाग लिया था, जिसने आज़ादी के जुनून इतना था उन्हें कि आज़ादी के आंदोलन में सक्रिय होने के कारण उन्हें जो था ICS की परीक्षा में बैठने नहीं दिया गया था, बड़ी मुश्किल से। अब इनका जो था, इनकी माँ, लेखिका की माँ जो थी बहुत दुबली पतली और नाजुक किस्म की थी। अब उनके पति बहुत ज़्यादा धनवान नहीं थे, तो उन्हें जो है खादी की साड़ी पहननी पड़ती थी, जो कि उन्हें बड़ी पहनने में मुश्किलात होती। वो रात में उसे पहनने की प्रैक्टिस किया करती थी। वो बहुत ही जो था, और ये जो थी रईस खानदान से थी, लेकिन ये जो थी इस परिवार में आ गई थी तो उसी हिसाब से चलती थी। लेकिन जो थी वे निष्पक्ष और गैर दुनियादारी भी थी। उनकी माँ की ये विशेषता थी, निष्पक्ष न्याय करती थी, लेकिन वो कभी ज़्यादा घर के काम काज में कभी भी बहुत ज़्यादा वो नहीं किया करती थी, काम काज नहीं किया करती थी, केवल उनकी सलाह के लिए उनसे
ली जाती थी परिवार में। लेकिन इनकी माँ की, इन्होंने अपनी माँ की 2 विशेषताएं बहुत अच्छी बताई हैं कि इनकी माँ जो थी कभी भी झूठ नहीं बोला करती थी और किसी भी दूसरे की बात को इधर से उधर नहीं किया करती थी। तो और आगे जो था, इन्हें बच्चों के साथ वो हमेशा अपने दोस्तों जैसा व्यवहार किया करती थी। लेकिन इनकी कभी भी वो ऐसा नहीं था कि भारतीय माँ जैसा उन्हें पाया गया हो कि वे अपने बच्चों को खाना खिला रही हों, इन सब कामों में वो अधिक रुचि नहीं लिया करती थी, बल्कि उसकी पूर्ति जो थे, उनके मातृत्व की पूर्ति उनके पिता किया करते थे। वो थोड़ी सी बीमार भी रहा करती थी, इसलिए घर के कामों में अरुचि थी उनकी बीमारी के कारण। तो उन्हें केवल किताबें पढ़ने और संगीत सुनने का ही बहुत शौक़ था। तो यहाँ पर उन्होंने अपनी माँ की विशेषताएं बताई। फिर अपनी दादी, लेखिका ने अपनी दादी के व्यक्तित्व के बारे में बताया है कि उनकी जो दादी थीं वो हमेशा ही संसार में लीक से हटकर ही चलने का उन्हें बहुत शौक़ था। उन्होंने लेखिका की माँ के लिए जो था लड़की की ही मन्नत मांगी थी। वो मंदिर जाया करती थी तो हमेशा अपने यही कहा करती थी, हे भगवान मेरी बहू को बेटी पैदा हो। तो भगवान ने भी उनकी खूब सुनी। उनके यहाँ 1 नहीं 4 लड़कियां पैदा हुई और एक फिर बाद में उसका भाई हुआ है, पैदा हुआ। परदादी के विषय में भी एक कहानी भी इसमें पाठ में आई है कि उनके व्यक्तित्व से लेखिका कैसे प्रभावित थी। कि जो लेखिका की परदादी थी उन पर इतना अधिक प्रभाव पड़ा कि ये लेखिका की जो इतना अधिक था उनका प्रभाव कि एक चोर का भी हृदय उन्होंने परिवर्तित कर दिया था। इसमें आया था, एक घटना आई थी कि एक बार इनके घर में कोई विवाह हुआ था तो सारे घर के जितने भी आदमी लोग थे, मर्द थे, वो सब बाहर, गांव से बाहर चले गए थे। तो उस समय रत जगह चल रहा था, रात में लौटते जाग रही थी, गाना गा रही थी, बजा रही थी, लेकिन दादी एक कमरे में आकर अपने लेट गई थी। उसी समय क्या होता है, एक चोर आ जाता था। चोर आता है तो दादी को पता चल जाता है कि कोई आया है, तो उससे वो टोक देती हैं और कहती हैं कि बेटा जाओ थोड़ा सा पानी पिला दो और अच्छे से लोटा, जाना कुएं से पानी लेकर आना, अच्छे से लोटे का कपड़े से मुँह बांध देना, उसे अच्छे से चल जाए। तो अब वो भी सहम जाता है और चला जाता है वो कुएं पर पानी लेने के लिए। और जब आता है तो उससे वो कह देती हैं कि लो अब हमने आधा पी लिया, अब आधा तुम पी लो और तुम्हारा मन करे तो चाहे जो कि जी माँ। उसने भी कहा कि ठीक, वो चला। अब उन्होंने कहा गया, वो पानी लेकर के आया, चल दिया। अब माँ ने आधा लोटा तो खुद पी लिया, उस दादी माँ ने, और आधा उसको कह दिया कि तुम जाकर आधा पी लो। तो उसके साथ उन्होंने अपने माँ बेटे का संबंध बना लिया और बाद में कहा कि अब तू चाहे चोरी कर और चाहे खेती कर। तो उसने, उस चोर का इतना हृदय परिवर्तित हो गया कि उसने चोरी छोड़ दी उसी दिन से और उसने खेती प्रारंभ कर दी। तो अब आगे फिर लेखिका ने अपने घर के वातावरण के बारे में भी बताया है कि लेखिका के घर का वातावरण जो था बहुत ही खुला था। घर में जितने भी सदस्य सब निजी स्तर पर अपने तरीके से जीवन जीते थे। कोई भी उनके जीवन के जीने में कोई भी एक दूसरे की दखल अंदाजी नहीं रहती थी। यहाँ तक कि किसी का भी पत्र आता था तो भी कोई उसे खोलकर नहीं देखता था। फिर इसमें लेखिका ने वो आज़ाद सन 1947 की भी घटना को याद दिलाया है। अपनी यादों में आया है कि वर्ष सन 1947 में जब हमारा जो भारत देश था वो आज़ाद हुआ था, तब लेखिका को टाइफाइड हो गया था। तो आज़ादी के जश्न में वह शामिल ना हो सकी थी। वह बहुत रोई, काफ़ी रोई, लेकिन लेखिका के पिताजी ने 9 वर्ष की बालिका को ब्रादर्स कारम जोब नामक जो है उपन्यास पढ़ने के लिए पकड़ा दिया था। वह उपन्यास उसने पढ़ा और उसमें उपन्यास में थी कि उस समय बच्चों पर जो अत्याचार हुआ करते थे उनकी गाथाएं थी। तो लेखिका को एक अध्याय तो पहली बार में ही उसे याद हो गया था, लेकिन इसका उनके जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ा जो उनकी कहानियों में, मतलब लेखों में हमें देखने को मिलता है। फिर इसके बाद उन्होंने कई उनके उपन्यास लिखे, उपन्यासों में अंश भी इसका जो है मिलते हैं, कई उनकी कहानियाँ, नाटक कुछ हैं। फिर इसमें उन्होंने इसके बाद जो था लेखिका ने अपने भाई बहनों के व्यक्तित्व के बारे में बताया है कि परदादी ने जिसके लिए मन्नत मांगी थी वो उनकी बड़ी बहन थी लेखिका की, उसका नाम था मंजुला भगत। वो और इनकी 4 बहनें थी, एक भाई इनका राजीव था। चारों बहनों में लड़की होने
की कोई भी हीन भावना नहीं थी। वो सब अपने लीक से हट करके काम किया करती थी। तो सारी जो उनकी बहनें थी आगे चलकर जो है उन्होंने लेखन का ही कार्य किया। और लेखिका जो थी वो दूसरे नंबर पर थी। लेखिका के घर का नाम उमा था। लेखिका से छोटी बहन के घर का नाम जो था गौरी था और बाहर का नाम चित्रा था। और उससे छोटी जो थी रेणु वो थी अचला। और लेखिका का भाई जो था वो था राजीव, जो हिंदी में लेखन कार्य करता था, और अचला जो थी वो अंग्रेजी में लेखन कार्य करती थी। तो लेकिन सभी बहनों के जो स्वभाव थे वो अलग ही थे। रेणु तो एकदम दृढ़ निश्चय वाली, एक बार वो जो ठान लिया करती थी वो उसे पूरा कर कर ही मानती थी। तो लेखिका जो था ये जो थी वो एक बार जो कह देती थी वो उसे पूरा करके ही मानती थी। तो बच्चों आज ये इस पाठ का मैंने पार्ट 1 भाग 1 पढ़ा दिया है। आगे मैं आपको इसी का आगे सार बताऊंगी पार्ट 2 में। तब तक के लिए धन्यवाद।